देश में इस समय चुनाव का माहौल है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जबकि 4 जून को नतीजे आने हैं। चुनाव की वजह से देश भर में आचार संहिता लागू है। इससे जुड़े नियम केवल नेताओं पर ही नहीं बल्कि आम आदमी पर भी लागू होते हैं। चुनावी आचार संहिता के दौरान आप कितना कैश, ज्वेलरी या फिर शराब लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, इन सब की एक लिमिट तय की गई है। चुनाव में कैश के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने इसकी एक फिक्स लिमिट तय की हुई है। अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा कैश मिलता है तो उसे जब्त भी किया जा सकता है। वहीं आप कितनी कीमत का गिफ्ट लेकर जा सकते हैं, इसके लिए भी चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं। वो नियम क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। चुनाव के दौरान अगर आपके पास 50,000 रुपए से ज्यादा कैश या 10,000 रुपए से ज्यादा कीमत का गिफ्ट आइटम है तो आपको उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगा। अगर आप उससे जुड़े दस्तावेज जैसे कि बिल या बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा पाते तो ऐसी हालत में आपका कैश जब्त किया जा सकता है। अगर आप कारोबारी हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जहां कैश का मूवमेंट ज्यादा है, तब ये कैश मूवमेंट किसी आधिकारिक व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसका पूरा ब्यौरा कंपनी या आपके बही खातों में दर्ज होना चाहिए, ताकि अगर अथॉरिटीज उसकी जांच करें तो आपके पास उस कैश की पूरी जानकारी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कैश एक बार जब्त हो गया तो क्या वापस भी मिलता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर जांच के दौरान आप अथॉरिटीज को प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं और इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पकड़े गए कैश का इस्तेमाल किसी कैंडिडेट या क्राइम में नहीं होने वाला है या उससे संबंधित नहीं है, तब आपकी डिटेल्स लेकर कैश वापस कर दिया जाता है। आचार संहिता के दौरान बड़ी संख्या में गिफ्ट और शराब लाने ले जाने की मनाही होती है। इसकी वजह है मतदाताओं को शराब या गिफ्ट का लालच देकर प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए चुनाव के दौरान अगर आपके गाड़ी में भारी मात्रा में शराब पाई जाती है तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए 10,000 रुपए से ज्यादा की दवा, गिफ्ट आइटम्स और शराब ले जाना गैर कानूनी माना जाता है। अब ये भी समझ लीजिए कि आचार संहिता क्या होती है। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई। इस दौरान सरकारी मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। मतदान और मतगणना के बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आचार संहिता हट जाती है। आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है और इसके क्या नियम कायदे हैं, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।